नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 यानी चैप्टर नंबर 2, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 को। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को कवर कर चुका है। तो दोस्तों, आप हमारे पिछली अध्याय की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्लास 6 और क्लास 7 की सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। यानी कि भूमि मतलब धरती और मृदा यानी कि धरती की हमारी ठोस भाग को मृदा कहते हैं। और जल, ये तो आप जानते हैं, प्राकृतिक वनस्पति जो पेड़ पौधे अपने ही आप उगते हैं, जो मनुष्य के द्वारा नहीं उगाए जाते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और वन्य जीवन मतलब वन्य जीवन मतलब जंगलों का जीवन कैसा होता है, उसमें क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चलिए जानते हैं हम लोग तंजानिया, अफ्रीका का एक शहर है तंजानिया के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। वह सुबह उठती है, उसे पानी लाने के लिए बहुत दूर जाता है, जहां वह घंटों बाद लौटती है, क्योंकि पानी लाने के लिए लोग लाइन में लगते हैं तो सभी को पानी मिलने में काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए वह घंटों बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ के साथ हाथ भी बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल भी मदद करती है। वह उसके घर बकरियाँ भी है जिसकी देखभाल वह करती है। उसके परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ियों के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा उनके छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रमी के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। उनके जो पिताजी थे वह बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वे उतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ मक्का और कुछ सेम की ही खेती कर पाते थे। फिर भी यह अनेक परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके परिवार के लिए खाने के लिए साल भर का लिए पर्याप्त नहीं है। क्या साल भर में थोड़ी खा पाएंगे मक्का और सेम? थोड़ा सा अगर मक्का और सेम उपजाए तो वो साल भर थोड़ी खा पाएंगे, नहीं ना खा पाएंगे। तो देखिए, पीटर जो है यह न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। देखिए न्यूजीलैंड कहाँ है? देखिए, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के ठीक इधर पूर्वी साइड में न्यूजीलैंड है। यहाँ पे न्यूजीलैंड है और ये तस्मान सागर है जो कि न्यूजीलैंड और हमारे ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। तो आप ये भी जान गए। तो चलिए, इसमें ये भी सवाल पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी सागर है, तो ये तस्मान सागर है। आइए आगे जानते हैं हम लोग। जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। उनका एक परिवार था जो ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता था, ऊन बनाने का। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। जो पीटर लड़का है, इसकी जो परिवार है वह जैविक कृषि करके सब्जियां भी उगाते हैं कुछ पहाड़ी मैदानी भागों पर। देखिए, माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं। ये दोनों, वो रहती है अफ्रीका के तंजानिया शहर में और ये रहते हैं न्यूजीलैंड में। और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है और इनके जीवन में काफ़ी अंतर, जैसे हम इंडिया से हैं और जो हमारे अदर कंट्री से उनके और हमारे जीवन में काफ़ी अंतर होता है। उनके उधर कभी रात होता है तो कभी हमारे यहाँ दिन रहता है, तो और समयों का भी अंतर रहता है और खान पान सब चीज़ का अंतर रहता है।
यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मुद्रा, जल, प्राकृतिक वनस्पति व प्राणियों और प्रौद्योगिकी के कारण भूमि की विभिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। ये जानेंगे, पहले इसको मेन हम लोग जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या निर्जन है। आइए जानते हैं भूमि के बारे में। ये देखिए, भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल में लगभग 30% भाग भूमि है। यह नहीं, इसे थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग अवश्य योग्य हैं। जो हमारी भूमि है, भूपृष्ठ यानी कि धरती के ऊपरी भाग, ये केवल 30% ही भाग जो है वह भूमि है। बाकी पहाड़, नदियाँ, झरना, तालाब, पर्वत, इन सबों से भरा हुआ है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उभर खाबर स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए वे स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्रों में हैं। ये देखिए, हमारे ये ऑस्ट्रेलिया के जल है। देखिए, इसकी नदियाँ दिखाते हैं ऑस्ट्रिया की कि ये जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं, ये जर्मनी से अलग करती है ऑस्ट्रिया को, जाके मिल जाती है जर्मनी में। ये सबसे ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पे जानते हैं हम लोग भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? कृषि में करते हैं, सड़क बनाने में करते हैं, घर बनाने में करते हैं। देखिए, भूमि का उपयोग कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वनिक खनन, सड़क और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों से सूची बना सकते हैं? इधर सूची बनाया गया है। ये तो 8वीं क्लास के बच्चे ही बनाएंगे, हम लोग को ये पढ़ना है सिर्फ। देखिए, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मुद्रा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में ही होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इनका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधियों, बटियों की एकत्रितता करने सामुदायिक भूमि या संक्षिप्त संपत्ति कहलाते हैं। ये देखते हैं हम लोग आगे। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत अच्छे कराना शुरू कर दिया। आज भूमि प्रतिरूप है। व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार कारण निम्नीकरण, भूसंकलन, मुद्रा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। देखिए, जो हमारी भूमि है, जो हमारा भूमि का उपयोग होता है, इसको हम लोग कई तरह के कामों में करते हैं। सड़क बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कल कारखाने बनाते हैं। इस पर सभी चीज़ तो भूमि पे ही होता है। लेकिन कुछ भूमि बहुत प्रकार की होती है। देखिए, कुछ सामुदायिक भूमि होती है, जहाँ पे बड़ा बड़ा पार्क है या फील्ड है, ऐसा कुछ बनता है, और कंपनी भी बनता है। ग्रामीण क्षेत्र वाली कुछ भूमि होती है, और इसी भूमि पे कुछ भूसंकलन भी होता है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। ये देखिए, यहाँ पे दिया है भूमि उपयोग में समय के अनुसार हमारा भूमि उपयोग में बदलता गया। देखिए, पहले
हम लोग का जो घर था पहले तो ऐसा हुआ, मनुष्य का जब धरती पर जन्म तो धीरे धीरे ऐसे बनाए मकान और ऐसे बनाए, उसके बाद ऐसे, और आज ऐसे शहर के जैसा हर एक गाँव भी बन गया है। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उधार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त सामान्य तरीके हैं। देखिए, भूमि संरक्षण यानी कि हमको भूमि बचाना है। अगर बाहर आए, अगर पेड़ पौधे रहे तो वहाँ पे कटाव तेजी से नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी पौधा है, हमारी पेड़ है, वह भूमि को जकड़ी हुई रहती है और भूमि को उपजाऊ बनाती है उसके अंदर के कीड़े। तो हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ये देखते हैं, आइए अब हम जानते हैं मुद्रा के बारे में। देखिए, मुद्रा क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मुद्रा कहलाती है। यह भूमि के निकटता से जुड़ी हुई है। अस्थल रूप मुद्रा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मुद्रा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मुद्रा का उपजाऊ बनाता है। देखिए, अभी मुद्रा को हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहले आइए इधर जानते हैं हम लोग भू संकलन के बारे में। देखिए, भू संकलन क्या है? यह अक्सर आता रहता है जब ज़्यादा बारिश होती है तो भू संकलन आता है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर आता है। देखिए, भू संकलन को सामान्य रूप से शैल, मालवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी से के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भू संकलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति की आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। देखिए, भूस्खलन क्या होता है? जब ज़्यादा बारिश होती है, तब जो पहाड़ी इलाका रहता है तो उसकी जो ज़मीन होती है नीचे की तरफ धंसती है, तो जिससे वो ऊपर वाली जो ज़मीन होती है पहाड़ और नीचे की तरफ धंस जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हानि होती है लोगों की। देखिए, एक बार भूकंप आया था। यहाँ पे देखिए, एक वस्तु स्थिति का अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांगपिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय मार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तानी तिब्बत सड़क पर 200 मीटर का एक भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र की क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था। इसलिए वहाँ पे बहुत कम लोग, देखिए ये भूस्खलन यहाँ पे हुआ है। देखिए, इधर से उठ करके इधर रोड पर के आकर के गिर गया है और कभी कभी तो जमीन के अंदर ही चला जाता है। नवीकरण प्रक्रिया विधि। देखिए, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियाँ निम्न हैं। भूस्खलन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? देखिए, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उसमें प्रभावित करने वाले स्थानों को इंगित करना है। जहाँ जहाँ भूस्खलन होता है वहाँ के क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर, नक्शा बना करके इंगित कर देना कि यहाँ पे भूस्खलन आता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जाता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवारों का निर्माण
और भूसंकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण वृद्धि, मतलब कि पेड़ पौधे जहाँ रहेंगे तो वहाँ भी भूसंकलन बहुत कम होगा, क्योंकि वह लोग पेड़ पौधे ज़मीन को जकड़ा रहता है अपनी जड़ से, इसलिए वहाँ पे भूसंकलन की प्रक्रिया नहीं होती है ज़्यादा। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाह के साथ साथ भूसंकलन की गतिशीलता को निरंतर करने के लिए पृष्ठ अपवाह निरंतर उपाय निर्मित किए गए हैं। आइए जानते हैं। देखिए, ये हमारा मुद्रा परिच्छेदिका है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये जनक चट्टान है नीचे वाली, उसके बाद है अपक्षित चट्टानी पदार्थ, उसके बाद आता है बालू, गाद, क्ले के साथ आप उपमृदा। ये धरती पे आप देखिएगा, जब धरती आप पृथ्वी को खोदिएगा तो आपको तरह तरह की मिट्टी दिखाई देगी, तो वही सब है ये। उसके बाद देखिए बालू आएगा, उसके बाद से जो आएगा ऊपरी वाले भाग, इस पे खेती होती है, वह है हुमायूस और वनस्पति के साथ मुद्रा। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय आप पढ़ लिया, अपक्षय क्या होता है? देखिए, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधा, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों को टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मुद्रा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाता है? सोचिए, 1 सेंटीमीटर मुद्रा को बनने में कम से कम सैकड़ों वर्ष लग जाता है। आइए जानते हैं कैसे बनता है। देखिए, मुद्रा का कारक, देखिए जनक, सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा परंपरागत को निर्धारित करती है। उच्चवाच, तुंगता और ढाल मुद्रा के संचलन का निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मुद्रा परिच्छेदिक की मोटाई की निश्चित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हुमायूस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। ये अब जान गए मुद्रा, जल, वनस्पति। देखें मुद्रा के कारक। मुद्रा निर्माण के मुख्य कारक जनक, सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मुद्रा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृतिक जैव पदार्थ की भूमिका का निर्माण के संगठन में लगा समय है, अलग स्थान में भिन्न भिन्न है। मुद्रा जो होती है उसका जो कारक होता है वो बहुत ही प्रकार का भिन्न है। देखिए, कुछ जलवायु होता है और कुछ सेल होता है, जो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह का भिन्न है। मुद्रा का न्यूनीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मुद्रा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक। दोनों ही कारकों से मुद्राओं का नवीनीकरण हो सकता है। मुद्रा के नवीनीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूसंकलन और बाढ़ मुद्रा संरक्षण की कुछ विभिन्न प्रकार के हैं। देखिए, जो मुद्रा संरक्षण है वह विभिन्न प्रकार के हैं। आइए इससे हम लोग ज़्यादातर समझेंगे अच्छा से इसको। देखिए, मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवल से ढक दी जाती है, इससे मुद्रा का आर्द्रता रुकी रहती है। प्रवाल से ढक जाती है। देखिए, सच्चे ढक फार्म जगह जब अलग अलग देश में अलग अलग तरह की खेती होती है। यहाँ पे देखिए वेदिका फार्म की तरह खेती होती है, यहाँ पे देख रहे हैं। इसको देखिए ध्यान से, रुकिए जिम कर दें। ये देखिए समुच्च रेखीय जुताई। वेदिका फॉर्म क्या है? वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनमें पृष्ठ प्रवाह का मुद्रा अपरदन कम होता है। समुच्च रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखीय के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मुद्रा अवधारणों का बचाया जा सके। देखिए, तटीय जो प्रदेश होती है, देखिए यहाँ पे ऐसे वृक्ष लगता है
ताकि जो मुद्रा अवरोधन होता है उसको रोका जा सकता है। देखिए ये तटीय प्रदेशों में लगता है ऐसे पेड़ पौधे। और अपना देखिए ये वेदिका फॉर्म है, ये ऐसा खेती होता है यहाँ पे, ऐसे ढक दिया जाता है। और ये जुताई हो गया पहाड़ी ढलानों पे, पहाड़ी पे ढलानों में जुताई होती है ताकि जो पानी है पानी वो रुक ना सके और सभी खेतों में जा सके। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से हो सके तो समझेंगे। देखिए समुच्च रेखीय रोधिकाएं, समुच्च रेखाएं पर रेधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं, जल को रोकने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए कितना तेजी से जल आ रहा है। और इतना यहाँ पे देखिए जब पेड़ पौधे या फिर कोई फसल हो गया तो जो जल की मात्रा होती है वो बहुत धीरे होती है, क्योंकि जल की जो मात्रा होती है वह यही अवशोषित कर ले रही है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मुद्रा रक्षित को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मुद्रा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कटाई में उगाई जाती हैं। अब दोस्तों हम लोग पार्ट 2 में यहाँ से पढ़ेंगे, जल से पार्ट 2 में कवर करेंगे और पूरी विस्तारपूर्वक, इससे विस्तारपूर्वक पार्ट 2 में कवर करेंगे। और आप लोग नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।